बेटा कल की आपकी जो क्लास हुई थी उसमें हमने जो स्वरनाम है उनके बारे में पढ़ा था कि स्वरनाम जो है वो क्या होते हैं और उनके कौन कौन से जो भेद हैं वो हैं, डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो क्योंकि हमने स्वरनाम पढ़े हैं, तो जो संज्ञा या स्वरनाम, चाहे वो संज्ञा शब्द हो या फिर आपका स्वरनाम हो, जो संज्ञा या स्वरनाम विशेषताओं को बताई, यानी चाहे आपका संज्ञा शब्द आ रहा है उसकी विशेषता बताई जा रही है तो भी वो विशेषण ही कहलाता है। और यदि हम स्वर्णामों की बात करें कि स्वर्णाम की जो विशेषता बताता है तो वो भी क्या कहलाता है, आपका विशेषण। तो विशेषण जो होता है ये क्या होता है, विशेषण होता है कि जो शब्द, विशेषण के अंदर क्या आएगा कि वो जो शब्द किसी संज्ञा या स्वर्णाम की संज्ञा या स्वर्णाम की क्या बताए, विशेषता बताए। जो शब्द संज्ञा या स्वर्णाम की विशेषता को बताए वह विशेषण कहलाता है। तो विशेषण क्या कहलाता है भाई, जो भी शब्द दिया हुआ है आपका, तो वो चाहे वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है या फिर आपका स्वर्णाम की विशेषता बता रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में आपका जो विशेषता बता रहा है वो क्या कहलाएगा, वो आपका विशेषण कहलाएगा। जैसे अगर हम ये कहें कि भाई लाल लाल मुंह का कोई बंदर है, लाल मुंह का बंदर क्या कर रहा है, मीठा आम खा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि जो बंदर है, इस बंदर की विशेषता क्या है कि उसका जो मुंह है वो कैसा है, लाल रंग का है। तो लाल मुंह का जो बंदर है, तो एक विशेषता तो क्या होगी इसकी कि बंदर का जो मुंह है वो कैसा है भाई, लाल है। इसके अलावा खा रहा है, वो क्या खा रहा है भाई, वो आम खा रहा है, लेकिन कैसा आम खा रहा है, वो एक मीठा आम खा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो मीठा है और जो लाल है ये दोनों ही क्या है, ये आपके विशेषण। क्लियर, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका विशेषण कहलाता है। अब विशेषण के अगर हम भेदों की बात करें कि विशेषण जो है इनके भेद कितने होते हैं, तो देखिए बेटा विशेषण के जो भेद हैं वो होते हैं 4। विशेषण के भेद की अगर हम बात करें तो विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4। सबसे पहला क्या होता है आपका, गुणवाचक विशेषण। क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। यानी इस विशेषण में क्या होगा कि गुणवाचक जो विशेषण है इसमें हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता को बताया जाएगा। यानी अब वो गुण जो है वो किस तरीके के हो सकते हैं, वो गुण जैसे अभी हमने बताया कि लाल मुंह का बंदर, तो लाल जो बंदर का मुंह है वो भी क्या है, उसका गुण है। वो मीठा आम खा रहा है, कैसा आम खा रहा है, मीठा, तो मीठा होना या फिर खट्टा होना। लंबा, अगर हम किसी के आकार की बात करें कि जैसे ये कमरा चौकोर है, तो ये चौकोर जो है ये भी विशेषता के अंदर ही आता है, कमरे की विशेषता को बता रहा है कि ये कमरा कैसा है, चौकोर है। या फिर हम ये कहेंगे ये टेबल कैसी है, गोल है, तो उस टेबल की विशेषता है कि वो क्या है, वो गोल है। तो अगर हम उसके आकार के बारे में बात करें या किसी चीज के रंग के बारे में बात करें या उसके रूप के बारे में बात करें, तो दशा के बारे में बात करें या इस तरह की जो चीजें आती हैं वो सभी किसमें आती है, गुणवाचक विशेषण के अंदर ही आती हैं। तो गुणवाचक विशेषण के अंदर मेनली जो चीजें आती हैं उसमें सबसे पहले अगर हम गुणों की बात करें, तो गुण जो होते हैं, गुण किस तरीके होते हैं, जैसे अगर हम ये कहें कि कोई इंसान बहुत ही अच्छा है या फिर बहुत ही भला है या बहुत ही क्या है, बुरा है, भला है, बुरा है, बेईमान है, ईमानदार है, परिश्रमी है, ठीक है।
तो वो क्या है, ये उसके गुण ही है, चाहे वो बुरा है तो भी ये उसका गुण है, या भला है तो भी गुण है, परिश्रमी है तो भी गुण है। तो इस तरीके से गुणवाचक जो विशेषण है, इसमें जो गुण होते हैं वो क्या होता है कि इस तरह के गुण होते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि दोषों की बात करें, ये तो अगर बुरा इसमें से हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपके सारे गुण हो जाएंगे, अच्छा है, भला है, परिश्रमी है, मेहनती है। ठीक है, तो दोष जो है, दोष किस तरीके के रहेंगे, दोष भी अगर हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के दोषों की बात करें तो वो भी किसमें आएगा, आपका गुणवाचक विशेषण के अंदर ही आएगा। दोष के अंदर जैसे हम ये कहिए कि वो व्यक्ति तो बहुत ही क्या है, बुरा है, या फिर बहुत ही क्या है, झूठा है, या फिर हम ये कहें कि बहुत ही जो है बेईमान है, या फिर बहुत ही क्या है, आलसी होना। आलसी भी क्या है, एक दोष ही माना जाता है, तो आलसी भी क्या है, एक दोष है। उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें कि किसी भी चीज के आकार के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज बहुत ही लंबी है, लंबा है, या फिर आपका कोई चौड़ा है, या फिर गोल है, ठीक है, तो ये सभी जो है और भी इसके अंदर काउंट हो सकते हैं, तो इसीलिए हम लास्ट में क्या रखेंगे, आदि। इसके बाद 4 नंबर जो है आपका, आकार के बाद गुण हो गया आपका, गुण के अंदर अच्छा, बुरा, मेहनती, परिश्रमी आ गया। दोष के अंदर जैसे बुरा है, झूठा है, बेईमान है, आलसी है। आकार जो है वो कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, गोल है। या फिर 4 नंबर पे अगर हम उसके रंग की बात करें तो रंग जो है वो भी जैसे लाल है, या फिर पीला है, या फिर गुलाबी है, या फिर हम ये कहें कि काला है। तो ये सभी क्या है, ये रंगों से संबंधित उनकी विशेषताएं हैं। उसके बाद 5 नंबर पे आपका आता है स्वाद के बारे में, कि स्वाद जो है वो स्वाद कैसा है, वो स्वाद कैसा हो सकता है, वो खट्टा हो सकता है, मीठा हो सकता है, या फिर आपका चटपटा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे आपका आता है रंग और स्वाद के बाद, जैसे हम ये कहें कि स्पर्श। जो स्पर्श है वो कोमल भी हो सकता है, या कठोर भी हो सकता है, या चिकना हो सकता है। ठीक है, उसके बाद स्पर्श के बाद बात करें यदि दिशा की, तो दिशा जो है कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, तो पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ये सभी आपकी क्या है, दिशाएं हैं। तो पूर्वी, पश्चिमी, या फिर आपका उत्तरी, ठीक है, दक्षिणी, ये सभी क्या है, दिशाएं हैं। उसके बाद 8 नंबर पे आपका आता है दिशा के बाद काल, यानी समय की अगर हम बात करें तो समय के अंदर जैसे प्राचीन है, या फिर आधुनिक है, इस तरह से आएगा आपका। दिशा के बाद आपका आता है, काल के बाद आपका आता है स्थान। स्थान जो है वो क्या है, भारतीय है, या फिर पंजाबी है, या फिर आपका है रूसी है, रशियन की बात करें तो रूसी है, या फिर आपका इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आता है स्थान के बाद गंध। गंध जो वो है वो कैसी है, सुगंधित है, या फिर बदबूदार है, ठीक है। और लास्ट इसमें आता है भाई दशा, 11, यहाँ लिख देती हूँ, ऊपर नीचे दिखाई नहीं देगा। 11 नंबर पे है आपकी दशा। दशा जो है 10th क्या हो गया, गंध हो गया। दशा जो है वो क्या है, कि स्वस्थ है या फिर बीमार है, ठीक है। ये आपकी 11 चीजें होगी जो आपकी गुणवाचक विशेषण के अंदर आती हैं। तो गुणवाचक विशेषण के अंदर जो विशेषण है, इसमें है पहला आपका गुणवाचक विशेषण, यानी वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे हमें उसके गुणों के बारे में पता चलता है, वो क्या कहलाती है, गुणवाचक विशेषण कहलाती है। तो गुणवाचक विशेषण के अंदर पहला जो है वो क्या रहेगा, आपका गुण रहेगा। गुण क्या है, कि वो चीज जो है अच्छी है, भली भला है, या फिर मेहनती है, परिश्रमी है, इस तरह से आएगा। दोष
यानी उसके अंदर कमियां जो है वो क्या है कि वो बुरा है या झूठा है या बेईमान है या फिर आलसी है। उसके बाद आकार की अगर हम बात करें तो आकार के अंदर आएगा लंबा है, चौड़ा है, गोल है, किस तरीके का आकार जो है उसका लिया हुआ है। या फिर रंग की बात करें जैसे लाल, लाल जो है वो भी क्या है, रंग है, पीला है, काला है, ये सभी क्या है। करते हैं तो स्वाद जैसे खट्टा है या फिर मीठा है या चटपटा है। स्पर्श की अगर हम बात करते हैं तो स्पर्श में जैसे उसका जो स्पर्श है वो कैसा है, कोमल है या कठोर है या फिर चिकना है। उसके बाद आता है दिशा, दिशा के अंदर आएगा पूर्वी है या पश्चिमी है, दक्षिणी है, किसा है। काल के बारे में बात करें तो काल क्या है, प्राचीन है या आधुनिक है, पुराने टाइम का है या आज के टाइम का है। या फिर आपका स्थान की बात करें तो भारतीय है, पंजाबी है, हरियाणवी है, रूसी है। तो वो आपकी आ जाएंगी स्थान के बारे में। गंध यानी कैसा है, बहुत ही खुशबूदार है, अच्छा है, खुशबू वाला है या फिर बदबू वाला है, बदबूदार है, ये दोनों चीजें इसके अंदर आएंगी। उसके बाद आता है आपका दशा, मार है, किस तरीके का है, उसकी जो दशा है वो कैसी है। तो इस तरीके से आपके जो गुणवाचक विशेषण है उनमें ये सारी विशेषताएं वो आती हैं। गुणवाचक विचार आपका आता है सेकंड नंबर पे, जो आता है संख्यावाचक विशेषण। इसमें सेकंड नंबर पे जो आपका आएगा वो आएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या आएगा, संख्यावाचक विशेषण में आएगा ना कि अगर आप किसी भी संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्द की संख्या की विशेषता आप बता रहे हैं, उसकी मापतोल की बता रहे हैं, कोई भी संज्ञा वर्ड है तो उसकी मापतोल की अगर आप बात कर रहे हैं, सॉरी संख्या की अगर आप बात कर रहे हैं, मापतोल तो परिमाण में चला जाएगा, तो संख्या जो है अगर आप उसकी काउंटिंग की बात कर रहे हैं, जो भी चीजें गणनीय होती हैं वो संख्यावाचक के अंदर शामिल होती हैं। यानी जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जिनकी गणना आप कर सकते हैं, वो किस में आती हैं, वो आपकी संख्यावाचक विशेषण के अंदर काउंट होती हैं। और हम ये कहें कि भाई इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, इस कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं। मतलब 40 जो है ये क्या हो गया, आपका संख्या हो गई। विशेषण है ये भी कितने तरह का होता है, ये भी दो तरह का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक, और एक आपका होता है अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए निश्चित संख्यावाचक यानी जिनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही एग्जाम्पल है आपका कि इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 जो है ये क्या हो गई, ये निश्चित हो गई संख्या। ऐसा तो नहीं है कि कोई डाउट है इसमें, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये निश्चित संख्यावाचक का एग्जाम्पल है। अगर इसी एग्जाम्पल को हमें अनिश्चित संख्यावाचक में बदलना है तो किस तरीके से बदलेंगे कि इस कक्षा में अगर हम लिखें कि कुछ विद्यार्थी हैं, क्या है, कुछ विद्यार्थी हैं। अब देखिए विद्यार्थी तो हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने विद्यार्थी हैं, यानी जिससे हमें उसकी निश्चितता का पता ही नहीं चल रहा कि संख्या जो है वो निश्चित है ही नहीं। कुछ दे दिया, मतलब कुछ में तो कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है कि उस क्लास के अंदर 2 ही विद्यार्थी हो, या हो सकता है 5 ही विद्यार्थी हो, या हो सकता है 35 हो, या फिर हो सकता है 40 हो, या हो सकता है 50 हो, या हो सकता है 30 हो, 30 हो। हमें थोड़ी ना पता है कि कितने हैं, तो हम इस चीज को निश्चित नहीं कर सकते। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसमें चला जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर चला जाएगा कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो निश्चित नहीं है। अगर चीजें निश्चित नहीं है, कुछ आ गया तो मतलब वो अनिश्चित के अंदर जाएगा, और अगर उसके अंदर संख्या आ गई मतलब वो चीजें क्या है, निश्चित है। निश्चित है तो हम उसको किसमें काउंट करेंगे, निश्चित संख्यावाचक के अंदर काउंट करेंगे।
उसके बाद जो संख्यावाचक है यानी इसमें हमें संख्या संबंधी जो विशेषता है वो मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे हम ये बात करें कि इस कमरे में 2 पंखे हैं, या फिर हम ये कहें कि इस कमरे में कुछ पंखे हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इस कमरे में 2 पंखे हैं, मतलब 2 आ गया तो मतलब संख्या क्या हो गई, डिफाइन हो गई, पता चल गया कितनी है, के अंदर चला जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल है, निश्चितवाचक का एग्जांपल है। और इस कमरे में कुछ पंखे हैं, अब कुछ तो क्या पता एक है या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, हमें तो नहीं पता ना कितने हैं, तो ये किस में चला जाएगा, अनिश्चित के अंदर चला जाएगा। ठीक, इसके यानी जो हमें संख्या की विशेषता को बताएगा। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो जो थर्ड नंबर है आपका वो है क्या, परिमाणवाचक। जो आपका परिमाणवाचक विशेषण है, इस परिमाणवाचक विशेषण में क्या बताया जाता है, यानी कोई भी संज्ञा शब्द है या कोई भी विशेषण की जो मापतोल है यानी उसकी जो मात्रा है, इसमें मापतोल का वर्णन किया जाता है, मापतोल के बारे में तरीके से एग्जाम्पल होगा। तो ये का 2 ही तरह का होता है, जैसे हमारा संख्यावाचक था तो ये भी निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक ये भी होता है, और साथ ही साथ आपका अनिश्चित परिमाणवाचक भी होता है। अब देखिए दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा निश्चित जो परिमाणवाचक है वो क्या है, और जो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक है ये क्या है। तो निश्चित परिमाणवाचक यानी जिसमें हमें पता चलता है, जैसे कि एक चीनी खरीदी, मैंने क्या खरीदा भाई, मैंने 1 किलो चीनी खरीदी, तो मतलब इसमें चीनी जो है वो कितनी मात्रा में है, वो 1 किलो है, यानी उसकी जो क्वांटिटी है, जो उसकी मात्रा है, मापतोल या मात्रा हम कह सकते हैं, तो वो हमें पता चल जाता है कि वो कितनी है। अगर हम ये कहें यहाँ पर कि 1 किलो चीनी खरीदी है, मतलब मापतोल बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है, इसमें डाउट है ही नहीं कि कितनी चीनी खरीदी है, साफ पता चल रहा है कि 1 किलो खरीदी है, इट मीन्स क्या क्या है, निश्चित है। अनिश्चित नाम है तो उसमें जो परिमाण होगा वो क्या होगा, अनिश्चित होगा, वो परिमाण हमें नहीं पता होगा कि कितना है, तो अनिश्चित है। तो अगर इसी एग्जांपल को हम डिफाइन करें कि मैंने कुछ चीनी खरीदी, यहाँ पर कुछ लगा दिया आपने, तो इस कुछ से क्या होगा, कुछ लगते ही किसने चला गया, अनिश्चित। क्योंकि अगर हम ये करें कि मैंने कुछ चीनी खरीदी, कुछ चीनी कितनी हो सकती है भाई, कुछ चीनी तो हो सकती है कि मैंने आधा गिला लिया है, या फिर 1 है, 2 केजी लिया है, कितना केजी लिया है ये नहीं पता चलेगा। पता कब चलेगा, जब यहाँ पर जो आपकी संज्ञा शब्द है उस ये कि भाई ये इतनी क्वांटिटी में यहाँ पर आपके पास, तो क्वांटिटी जैसे ही आप दे देंगे तो क्वांटिटी से ये पता चल जाएगा कि ये निश्चित है या अनिश्चित, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि भाई हमने 2 चीजें एक साथ पढ़ी है ना, एक आपका निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा जो संख्यावाचक है ये भी। बात करें कि आपका जो संख्यावाचक है और जो साथ में संख्या के साथ क्या था आपका परिमाणवाचक, दोनों में ही एक दोनों में ही इसमें आपका क्या है, निश्चित संख्यावाचक है और अनिश्चित है,
इसमें भी इसके जो पार्ट है वो सेम यही है कि भाई इसमें भी वही निश्चित है और आपका अनिश्चित है। तो हमें जो एग्जाम्पल है आपका परिमाणवाचक का एग्जाम्पल है। तो दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा नहीं है। क्या गणनीय मतलब कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो गणनीय जो चीजें होती है तो आप काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल जैसे आपकी 1 2 3 हो गया है ना, काउंटिंग जो होगी ये किसमें आएगा, ये संख्या के अंदर आएगा, है ना। और अगर उसकी क्वांटिटी के बारे में दिया हुआ है, उसकी मात्रा के बारे में दिया हुआ है, तो वो किसमें चला जाएगा, परिमाण के अंदर चला जाएगा। क्वांटिटी कैसे, देखो निश्चित और अनिश्चित में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चीज अगर क्वांटिटी में दी है तो वो निश्चित परिमाण हो जाएगा, और अगर कोई भी संख्या दी हुई है और वो निश्चित हो जाएगा। अनिश्चित में अगर उसी को, यानी आप जिन चीजों को गिन सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे विद्यार्थी वाला एग्जाम्पल है या पंखे वाला एग्जाम्पल है, तो आप दुकान के अंदर जब भी जाएंगे तो आप जो है ये नहीं कहेंगे कि हमें जो है 1 केजी पंखा चाहिए, मात्रा थोड़ी ना कहेंगे, आप उसकी काउंटिंग ही तो बताएंगे कि मुझे 1 पंखा चाहिए या 2 पंखे चाहिए, है ना। तो वहां पर आप काउंटिंग करेंगे। या फिर जैसे हम ये कहेंगे आलू की अगर हम बात करें, आलू को आप ये कहोगे आप उसे काउंट भी कर सकते हैं, तो वो किस में रहेगा, वो संख्या में रहेगा या फिर आपका परिमाण में रहेगा, किस में रहेगा। तो ये तो हमें नहीं पता कि किस में रहेगा, नहीं पता ना, तो हम बताएंगे किस में रहेगा। क्योंकि देखिए जब आप आलू लेने जाएंगे मार्केट के अंदर, तो वहां पर आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि हमें 2 पीस आलू चाहिए या फिर आपके 4 पीस चाहिए। वहां पर आप क्या कहेंगे कि भैया हमें या तो जैसे ये कहें कि 250 ग्राम दे दीजिए, है ना, 250 ग्राम दो, या फिर आप ये कहेंगे कि 1 केजी दो या 2 केजी दो। मतलब आप क्या कहेंगे, उसकी क्वांटिटी में उसको डिमांड करेंगे। तो अगर उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल आता है, जैसे मैंने कल कुछ आलू खरीदे, तो आप तो कंफ्यूज हो गए, कुछ से तो पता चल गया कि अनिश्चित ही है। लेकिन अनिश्चित क्या है, क्योंकि अब हमने ये बताया कि जो चीजें काउंटेबल हैं, जो आप काउंट कर सकते हैं, वो संख्या में आएगा। लेकिन संख्या में तो आएगा, लेकिन आप जब उसको खरीदने के लिए जाएंगे तो वो किस में चला जाएगा, क्योंकि आप उसको डिमांड करेंगे तो वो क्वांटिटी में डिमांड करेंगे कि उसकी मात्रा जो है वो कितनी आपको लेनी है। तो मतलब वो एग्जाम्पल किसका रहेगा, वो हमेशा जो चीजें आप क्वांटिटी के अंदर लेते हैं वो परिमाण के अंदर जाएगा, और जो चीजें आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल जो चीजें हैं, वो किस में रहेंगी, वो आपकी हमेशा रहेंगी संख्या के अंदर रहेंगी। ठीक है, आई होप आपको दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो जैसे हम ये कहें कि कल मैंने 2 अलमीरा देखी, तो 2 अलमीरा देखी तो 2 अलमीरा तो संख्या में चला जाएगा। वहां क्वांटिटी, अलमीरा को क्वांटिटी में थोड़ी लोगे, वो तो आप काउंट करके लोगे। तो मतलब संख्या के अंदर जो चीजें आप काउंट कर सकते हैं, गणनीय है, वो संख्या में आएगा, और जो चीजें काउंटेबल नहीं है, जो क्वांटिटी के अंदर आ रही है, वो आपकी किस में आएंगी, परिमाण के अंदर आएंगी। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो लास्ट आपका बच जाता है 4 नंबर पे, वो 4 नंबर क्या है भाई, सार्वनामिक विशेषण। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण जो होता है बेटा, ये क्या होता है, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। वह लड़की बहुत अच्छा गाती है, या फिर हम ये कहें कि वह बहुत अच्छा गाती है। देखो, अब अगर हमने अच्छा को अंडरलाइन कर दिया तब तो आपको अच्छा गाना मतलब ये उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी है मतलब ये गुणवाचक विशेषण है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, सार्वनामिक कर रहे हैं, तो सार्वनामिक जो विशेषण है वो क्या होता है बच्चा, सार्वनामिक विशेषण होता है कि अगर हमें ये कहा जाए, देखो
डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वह आया है, यहाँ पर भी वह आया है, सिर्फ इसके बाद जो है वो लड़की आई है, इसके बाद कोई भी संज्ञा वर्ड जो है वो नहीं आया है। सिर्फ आपका एक डेफिनेशन दी हुई है, एक सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है कि वह बहुत अच्छा गाती है। तो अब यहाँ पर सार्वनामिक जो विशेषण है इसकी डेफिनेशन कि सार्वनामिक विशेषण वह होता है जो संज्ञा शब्द से पहले आए। अब देखो लड़की क्या है आपकी, इसको एक संज्ञा वर्ड नहीं कह सकते, कौन सी संज्ञा है, ये एक जातिवाचक एग्जाम्पल है, नाम नहीं है, जाति है को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसीलिए ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जो शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, अब मुझे बताओ इस संज्ञा शब्द से पहले ये शब्द आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है भाई। तो संज्ञा शब्द से पहले आए और संज्ञा विशेषता को बताए। अब संज्ञा शब्द की विशेषता क्या है कि वो लड़की बहुत अच्छा गाती है, या फिर हम चलो अच्छा हटा देते हैं, वह लड़की अच्छा गाती है, ये सेंटेंस आप पर विशेषण हो गया, क्योंकि ये तो विशेषण की विशेषता बता रहे हैं कि कितना अच्छा गाती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा गाती है मतलब ये इसकी विशेषता को बता रहा है, तो विशेषता को बता रहा है मतलब क्या है कि ये एक सार्वनामिक विशेषण है। अब आप कहोगे कि अजी सार्वनामिक विशेषण कैसे है, क्योंकि ये तो एक क्या है, स्वर्णाम है। तो नीचे वाला अगर हम उठा के देखें, नहीं कहेंगे कि मैम ये तो सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है, ये क्या है, ये आपका सर्वनाम है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण दोनों में फर्क इतना ही होता है कि अगर इस वर्ड के बाद इस आपको कोई भी है तो वहां पर सर्वनाम नहीं होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं कि वह लड़की क्या करती है, बहुत अच्छा गाती है, तो ये जो लड़की है, इस लड़की क्योंकि ये संज्ञा वर्ड है, तो संज्ञा पहले आपका जो वर्ड आ रहा है ये सर्वनाम नहीं है, ये कौन सा विशेषण है, ये हमेशा आपका सार्वनामिक विशेषण का है। नहीं आई बात समझ में। चलो एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं कि यही देखो वह लिखने में सेम है, बोलने में सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने ये कह दिया कि यह जो वर्ड है आया है, यह वह किसके लिए है, यहाँ आने वाला जो वह है ये सर्वनामिक विशेषण है। जबकि आप ये कह रहे हो कि यहाँ है ये एक सर्वनाम है। अजी ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वर्ड तो सेम ही है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम आ रही है, दोनों स्टार्टिंग में लग रहे हैं, वर्ड भी सारे सेम है, सिर्फ एक लड़की नहीं है। तो लड़की नहीं है तो क्या ये सर्वनामिक विशेषण क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इस सर्वनाम की क्या बता रहा है, विशेषता को बता रहा है। तो इसीलिए ये क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण। एक एग्जांपल और लेते हैं। यह लड़का मेहनती है, यह लड़का क्या है, मेहनती है। या फिर दूसरा एग्जांपल ये कहें कि यह मेहनती लड़का है। अब देखिए इसमें तो हमने लड़के को कंटिन्यू रखा है, इसको तो हमने इसको हटाया भी नहीं है, सेम रखा है। तो यही तो फर्क है दोनों के बीच में कि दोनों ही जो है वह आया है, लेकिन ये जो ऊपर वाला आपका वह यह आया है, ये क्या है, ये एक सार्वनामिक विशेषण है, जबकि ये वाला यह जो है ये एक स्वर्नाम है। क्यों है, क्योंकि देखो यह लड़का मेहनती है, क्लियर, चार वर्ड आया आपके, यह लड़का मेहनती है। यहाँ पर हमने मेहनती और लड़के को क्या कर दिया, स्थान बदल दिया, एक दूसरे को आगे पीछे कर दिया, क्या कर दिया, यह मेहनती लड़का है। अब देखो अब इसमें क्या बताया, मेहनती मेहनती है, मेहनती होना है ना, तो ये जो है ये इसकी क्या है, विशेषण है ना। और मेहनत मेहनती होना ये आपका विशेषण है, जैसे मैंने अभी बताया कि मेहनत करना या फिर आपका परिश्रमी होना ये गुण में आता है। उसके बाद लड़का जो है ये क्या है, ये एक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो जो शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और संज्ञा शब्द की विशेषता को बताए, तो मेहनती कौन है, लड़का ही तो मेहनती है, मतलब विशेषता किसकी बताई जा रही है, लड़के की बताई जा रही है।
तो इसका मतलब यह क्या हो गया, यह हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण। जबकि यहाँ पर मेहनती जो है ये आपका क्या है, ये संज्ञा वर्ण नहीं है, नहीं है तो इसीलिए यह क्या हो गया आपका, ये सर्वनाम के अंदर चला गया। ठीक है, ये आपके 4 विशेषण थे भाई। कौन कौन से विशेषण के जो भेद हैं वो एक बार फिर से देख लीजिए। आपके जो विशेषण है, पहला जो विशेषण है वो है आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक यानी जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बताया जाता है। उसके बाद वो गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं, दशा, अवस्था, आकार, रंग, काफी सारी चीजें इसके अंदर। फिर उसके बाद गुणवाचक विशेषण के बाद आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंदर क्या आएगा, यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाएगा ये। उसके बाद आपका आता है परिमाणवाचक विशेषण। जो होता है वो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है जिस विशेषण में की संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल होता है। और लास्ट विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सार्वनामिक संज्ञा शब्द से पहले आए और संज्ञा शब्द की विशेषता को बताए। ठीक है, ये 4 विशेषण हो गए। कौन कौन से हैं, गुणवाचक है, संख्या है, परिमाण है और सार्वनामिक है। इन दोनों के दो दो भेद और हैं, जो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, इसके बाद आपका विशेषण जो है, एक टॉपिक और रह जाता है छोटा सा, जिसे हम कहते हैं पर विशेषण। तो पर विशेषण क्या होता है भाई, पर विशेषण विशेषता को बताना, वो क्या है, पर विशेषण। जैसे हम ये कहें कि यह लड़का बहुत सुंदर है, विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द क्या बताए, विशेषण की विशेषता को बताए। आता है, ठीक है। जो पर विशेषण है क्या कहता है, जो कहते हैं, जैसे यह तो जो वर्ड आएगा आपका वो क्या कहलाएगा, पर विशेषण। अब हम बात करेंगे कि जो विशेषण जिसकी तुलना इस तरीके से की जा सकती है। तो जो विशेषण है, विशेषण की तुलना, विशेषण की जो तुलना है ये 3 तरीके से हो सकती है। तो वो क्या है भाई, सबसे पहले अगर हम विशेषण की तुलना की बात करें तो पहला जो इसके अंदर वर्ड आएगा वो आएगा आपका मूलावस्था। मूलावस्था यानी मेन रूप से जिस मूल आकार में वो चीज दीवा के बारे में जो चीज बताई जा रही है वो क्या कहलाती है, आपकी मूल। तो मूला द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की जो है उसकी गुणों की है वो बताता है, जो है मूलावस्था कहते हैं। जैसे हम ये कहें वह लड़का बहुत सुंदर है, तो सुंदर जो वर्ड है ये क्या है आपकी, इसकी मूलावस्था है। इसके बाद मूलावस्था के बाद आती है आपकी उत्तरावस्था। जब हम किसी के बीच में, गुणों के बीच में हम तुलना करते हैं तो वो कहलाता है आप बारे में हम तुलना कर रहे हैं या वस्तुओं की तुलना कर रहे हैं। जैसे आपका सुंदर वर्ड है, इसी सुंदर वर्ड को जब आप उत्तरावस्था करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, जैसे सुंदर, तो वो आपका उत्तरावस्था होता है। और लास्ट इसमें होती है आपकी उत्तमावस्था। जब हम किसी भी दो व्यक्तियों के बारे में या दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो उनमें से हम एक को क्या बताते हैं, बहुत
हैं या बहुत ही ज्यादा उसकी तुलना में, दूसरे की तुलना में उसको ऊपर उठाना, वो क्या कहलाती है? उत्तमावस्था कहलाती है। जैसे इसी सुंदर वर्ड को अगर हम उत्तमावस्था के अंदर बदलना है तो वो क्या हो जाएगा आपका? सुंदरतम। ठीक है भाई, तो ये आपके विशेषण की अवस्थाएं थी। आज का विशेषण का जो आपका टॉपिक है, इसके बाद इनकी एक्सरसाइज नेक्स्ट हमारा कल का जो टॉपिक है वो कल क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।